जी नमोस्तु। महाराज जी 13 पंक्ति में तो अभिषेक नहीं होता, मैंने तो बचपन से कभी नहीं देखा। काय का अभिषेक? प्रतिमा जी का अभिषेक। काय से? जल से। हाँ ऐसा बोले आप, अभिषेक होता ही नहीं तो कैसे काम? I mean, बचपन से नहीं देखा, लेडीज अभिषेक करती, तो फिर मैंने यहाँ आके देखा लेडीज अभिषेक करती, तो मेरे मन में विकल्प आता है, तो मैं अपने आप को कैसे समझाऊं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये होता है समझदार व्यक्ति, वो कह रहे हैं कि विकल्प आता है, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सही कौन गलत। मैं एक अच्छी बात बताऊं, मैंने जहां जन्म लिया ना, कहाँ की आप? पुरकी लाडगंज मंदिर से वहीं पे हूँ। तो आपने हमको फिर देखा होगा महाराज जी, हमने आपकी बिनौली आपको अच्छा, देखा है। अच्छा, ठीक है। एक तो साक्षी मिला है। चलो फिर आप यहाँ कहाँ फंस गए खंडेलवाल के बीच में हैं? अरे माइक चालू करो, इंटरेस्टिंग टॉपिक है चिंपू रूम। हाँ सब मैं यही टॉपिक आपसे शेयर करना चाह रही थी कि आपने जो सब क्वेश्चन मुझसे पूछा, मैं भी आपसे ये बोले, मुझे सब बोलते तो मैं यहाँ शादी कैसे हो गई, प्लस मेरा चक्रवर्ती विवाह हुआ है। तो अरे तो ये अच्छी बात है, तो भाग्य से हुआ है। न खंडेलवाल न परवार, अपन जैन है, अपन एक। आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखना कि अपन ने जो देखा है, हमने भी वही देखा जो आपने देखा है। जो अपन ने देखा है वो प्रमाण नहीं है, प्रमाण वो है जो आगम में तो लिखा है स्त्री पर्याभिषेक कर ही नहीं सकती। अच्छा कहाँ लिखा है? महाराज जी हाँ अब माइक चालू आचार्य करो। श्री जी ने बोला, अब बोलिए आप। कौन से आचार्य श्री जी ने बोला? संत आचार्य विद्यासागर जी। आप अगर क्लिप सुनवा दो, कल से पूरे मंदिर हम 13 पंक्ति करवा देंगे। चलो अगर आप हमको क्लिप सुनवा दोगे तो मैं जिंदगी भर आधे बाल रखूंगा। महाराज जी आप मेरा बिलीव तो करिए। हाँ मैं ऐसे बिलीव नहीं करते हम। वो क्या बोलते छोटे वाले वो नहीं देते, क्या बोलते लोन, हम तो RBI वाले हैं। आप एक बात ध्यान रखना, वो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी रहे, उन्होंने किसी विषय पर कभी किसी श्रावक कुछ टोका नहीं। और मैं आपको प्रमाण देता हूँ आचार्य विद्यासागर जी का। आप एक काम करिए, 2017 में उन्होंने प्रवचन दिए थे पपौरा में, नेट में सर्च करके निकाल लीजिएगा। उन्होंने सुबह प्रवचन दिए थे। एक श्रावक ने पूछा था कि नैवेद्य क्या होता है, तो आचार्य श्री के प्रवचन थे, आप निकाल लेना, मैं प्रमाण से बात करता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो खाने योग्य वस्तु हैं वो आगम के हिसाब से नैवेद्य होती है। अब आगे की बात करता हूँ मैं, आप घबराओ नहीं, मेरे पास तो पूरे प्रमाण है। आगम में देखो, आपने जहाँ का पानी पिया है हमने भी वहीं का पिया है, तो आप चिंता नहीं करो, हम बंद नहीं होंगे। सुनो, ऐसा है, मानने ना मानने की बात नहीं। आगम में जो लिखा है अपन को उसको स्वीकार करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने कोई पंथ नहीं बनाया, भगवान महावीर स्वामी ने पथ बनाया था, बिंदी हमने लगाई है, पहली बात। दूसरी बात, अभिषेक करना आप लोग का विषय है, मेरा तो है ही नहीं। पूजन करना आप लोग का विषय है, मेरा तो है ही नहीं। जिसको जैसे लगे कर ले, लेकिन मन में गिलानी ना करे कि ये कैसे कर रहा है और वो कैसे कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए विशुद्धि के स्थान पर संक्लिष्टता हो जाए। आप एक बार आगम उठा करके पद्म पुराण पढ़ लीजिए, आदि पुराण पढ़ लीजिए, तिलोय परिणति देख लीजिए, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, हरिवंश पुराण देख लीजिए। इन सारे ग्रंथों में कुछ ही किसी चीज का निषेध नहीं लिखा। और आप बड़े से बड़े विद्वान के पास, आचार्य परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के पास चले जाइए, वो पाप भीरु सम्यक दृष्टि होंगे, तो ये बताएंगे कि मध्य के बीच की बातें हैं। अगर ये पुरानी होती तो भगवान समंतभद्र स्वामी भी कहते, कुंद कुंद स्वामी भी कहते। वैसे ही तो हम बटे कटे हैं, कम से कम इस पंथ में से हटा करके अपन एक रहें, ज्यादा अच्छा है। जिसको जो अच्छा लगता है वो करे, लेकिन कम से कम दूसरे की क्रिया पर गिलानी ना करे। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि किसी की गिलानी को, किसी के प्रति गिलानी करके हम अपने सम्मित की हानि कर ले। मैंने भी कभी नहीं देखा था गृहस्थ अवस्था में ये ऐसा। फिर मैंने पुराण ग्रंथ पढ़े, फिर मुझे समझ में आया कि यही आगम की विधि है। फिर भी जहाँ जो चलता है, मैं सुबह आदिनाथ मंदिर जाता हूँ, वहाँ जलाभिषेक दिखाते मैं देख लेता हूँ। फिर किसी और मंदिर जाएंगे वहाँ पंचामृत होगा, मैं वो भी देख लेता हूँ। मुझे कोई विकल्प ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिषेक देखना मेरी क्रिया है, अभिषेक करना मेरी कोई क्रिया नहीं। अभी कोई श्रावक यहाँ पर सेवफल चढ़ा दे तो आदित्य सागर जी 20 पंक्ति हो जाएंगे। और अगर अपन किसी साधु विशेष की बात करें तो आजकल तो सभी साधु दूध से ही पाद प्रक्षाल करा लेते हैं, पहले भी करा लेते तो और अच्छा हो जाता। तो इन चीजों को ना, इन चीजों में नहीं उलझे अपन।
अपन तो भगवान की वितरागता देखें और विकल्प नहीं करें। ऐसे अगर बांटते रहेंगे अपन तो और धर्म अपना कम होता जाएगा। आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें, लेकिन दूसरे की क्रिया पर अपन हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, मन में आता है कि क्यों कर रहे हैं तो उस चीज़ को बदलें। और एक बात ध्यान रखें, कभी आप कहीं गए हो, किसी ने गंधोदक दे दिया है तो उसका अपमान भी नहीं करना। भगवान की चरण रज है, अपन उसका अभिनय नहीं कर सकते। ऐसा जो आगम का कथन है। फिर भी आपको अगर प्रमाण चाहिए हो ग्रंथों के तो मैं आपको पूरे ग्रंथ की एक PDF देता हूँ, लगभग 150 ग्रंथों में उपलब्ध आपको मैं प्रमाण दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पंचामृत नहीं करो, कि पंचामृत ही करो, जिसको जो रुचता है वो करो, लेकिन सच्ची श्रद्धा के साथ करो।